बवासीर है, फिस्टुला है, भगंदर है, तो इसके लिए आप प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये आपकी अपान वायु जो बनी रहती है, जिसकी वजह से आपको कवच बन रही है, आपकी अपान वायु दूषित हो गई है। बाएं हाथ में तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे लगा के और मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को अंगूठे की टिप से ऐसे मिला दीजिएगा। ये आपकी अपान वायु मुद्रा होगी। और इस हाथ में आप वायु मुद्रा लगा लीजिए। वायु मुद्रा के लिए तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे लगा के और आप ऐसे बना लीजिए और इसमें आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। तो अनुलोम और इस हथेली को आप ऐसे रख लीजिएगा। अनुलोम विलोम के लिए जो भी आपका नोस्ट्रिल नाक चल रहा हो उससे श्वास लीजिए। पहले धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेनी है। जो फेफड़ा है वो पेट की तरफ फैलना चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि पेट फूल रहा है जो आप श्वास ले रहे हैं। और आप अब बाया नासिका को बंद करके बाया नासिका से राइट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ दीजिए। अब दाई नासिका से श्वास लीजिए और बाएं नासिका से छोड़ दीजिए। लंबे गहरे धीमे श्वास लेने, आपको धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास लोगे। आपका जो फेफड़ा है वो नीचे की तरफ फैलना चाहिए, पेट की तरफ फैलना चाहिए। आपका डायफ्राम, जो आपके फेफड़े और पेट के बीच में डायफ्राम है, वो जब आप श्वास ले रहे हो तो डायफ्राम नीचे की तरफ आना चाहिए। तो देखना इसमें बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हो। धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास लीजिए नासिका से और अंगूठे से आप ऐसे कान को बंद कर दीजिएगा और उंगलियां आप ऐसे माथे पे ऐसे लगा लीजिए और धीरे धीरे भंवरे की गुंजन से आपको श्वास को छोड़ना है। दोबारा श्वास लीजिएगा। तो प्राणायाम का प्रभाव आपके माइंड, आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क, आपके गट, जो पेट है, आंतों पे है, उन सब पे पड़ता है जब आप प्राणायाम करते हो। और इस पे गट माइंड कनेक्शन पे जो है डॉक्टर इमरान मेहर है, और द गट माइंड कनेक्शन एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान मेहर एमडी ने लिखी है वो कहते हैं माइंड का गट से बहुत प्रॉपर कनेक्शन है, वेगस नर्व के थ्रू, ग्रंथियों के थ्रू प्रॉपर कनेक्शन है। तो जब आप प्राणायाम करते हो तो इससे आपकी वेगस नर्व, आपके जो ग्लैंड सिस्टम है, आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है, नर्वस सिस्टम है और जो आपका गट है, उन सबको ये हेल्दी करेगा, स्वस्थ करेगा। तो आपको यदि खुन्नीबादी, बवासीर, पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर, उनसे निजात पाना है तो प्राणायाम बहुत अच्छा लाभकारी रहता है। इसके लिए माजरी आसन बहुत अच्छा होता है। माजरी आसन के लिए आप ऐसे आ जाइएगा और जब आप माजरी आसन कर रहे हो तो आपको अश्विनी मुद्रा करनी है। अश्विनी मुद्रा के लिए जो जैसे घोड़ा जब लीद करता है तो वो अपनी गुदा द्वार को संकुचित करता है और छोड़ता है। आपको भी ऐसे ही जब माजरी आसन कर रहे हो तो ऐसे करना है। तो जब आप श्वास ले रहे हो तो गुदा द्वार को खींचिएगा, अंदर की तरफ गुदा द्वार को खींचिएगा श्वास लेते वक्त, और कमर बीच से नीचे की तरफ आएगी और आपका चेहरा ऊपर की तरफ आएगा ऐसे। गुदा द्वार को खींच के रखना है और फिर श्वास को छोड़ते हुए पेट के अंदर की तरफ जाएगा, कमर ऊपर की तरफ आएगी और आपको नाभि की तरफ ऐसे देखना है। और अब आपने जो गुदा द्वार आपको आपने संकुचित किया था उसको छोड़ देना। इससे देखना, इससे आपका प्राणायाम भी हो रहा है, इससे आपका योगासन भी हो रहा है, और इससे जो अश्विनी मुद्रा कर रहे हो, जो गुदा द्वार को आप संकुचित कर रहे हो और छोड़ रहे हो, तो ये आपको पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। मांस का सेवन ना करें, मांस से परहेज करें, मच्छी भी जहां तक हो सके कम खाएं। आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है जो कि बहुत ज्यादा गुणकारी होगा आपके लिए। आप चावल से भी परहेज कीजिए जहां तक हो सके, दलिया खाइएगा, रोटी भी खाएं तो कम खाना। फल फ्रूट ज्यादा खाइएगा। आपको जो मौसम,
तो सीजनल फ्रूट होते हैं, जो मौसम के अनुसार फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां, वो बहुत ज़्यादा गुणकारी होंगी आपके खूनी वादी बवासीर फिस्टुला के दूर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा आसन है, इसको कीजिएगा। और इसमें शशांक आसन होता है, शशांक आसन भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही आप ऐसे आके और धीरे धीरे आप ऐसे बैठ जाइएगा, शशांक आसन होता है। और इसमें शशांक आसन में भी आप अपने गुदा द्वार को अश्विनी मुद्रा, घोड़े की तरह, जैसे घोड़ा जब लीद करता है अपने गुदा द्वार को छोड़ता है, सिकोड़ता है, संकुचित करता है, छोड़ता है, आप ऐसे ही शशांक आसन में ऐसे बैठ के और आप अपने गुदा द्वार को संकुचित किए, छोड़ दिए। इससे जो हमारे गुदा द्वार के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें प्रॉपर बैलेंस बनेगा, उनमें जो भी खिंचाव आया हुआ है वो शांत होगा, स्टिफनेस जो आई हुई है वो शांत होगी, मांसपेशियों में मजबूती आएगी, बल आएगा। राजकपोत आसन भी बहुत अच्छा होता है। राजकपोत आसन के लिए आप ऐसे आ जाइएगा पर्वतासन में, और पर्वतासन में आके एक पैर को घुटने से मोड़ के ऐसे और ऐसे कीजिएगा, और दूसरे पैर को पीछे की तरफ जितना हो सके आप फैलाइएगा। धीरे धीरे आपको ऐसे आना है। तो इससे हमारे जो गुदा द्वार है, कूल्हे का जोड़ है, उसका बहुत अच्छा मसाज हो जाता है, मसल्स का बहुत अच्छा मसाज हो जाता है। जो स्टिफनेस आई हुई है मसल्स में, नसों में खिंचाव जो आया हुआ है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है। ये शैटिका पेन, जो जिसको शैटिका पेन हो जाता है, कमर दर्द हो जाता है लोअर बैक में, और जो बैठे बैठे कार्य करते हैं ऑफिस वर्क में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। इसको यदि आप करते हो तो ये आपके बवासीर जो पाइल्स हैं, भगंदर है, फिस्टुला है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और आप इसको जहाँ चाहो तो आप और ऐसे आ सकते हो, नीचे ऐसे